नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, ये सब रैली में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेटरी वेव फॉर्म जनरेटर या फंक्शन जनरेटर। इसका तीन नाम से जाना जाता है। एक तो फंक्शन जनरेटर का लोग कहते हैं और कुछ लोग वेटरी वेव फॉर्म जनरेटर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग जनरेटर भी कहते हैं। तो ये हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिट का ब्रांड है UTG 2062B फंक्शन जनरेटर के विषय में। तो इसमें कई मॉडल आते हैं और जिसमें मैं UTG 2020 सीरीज की बात कर रहा हूँ, फंक्शन बैटरी वेवफॉर्म जनरेटर की। जनरेटर क्या है, इंट्रोडक्शन के विषय में बात करते हैं। दिस डिवाइस इज इकोनॉमिकल हाई परफॉर्मेंस मल्टी फंक्शनल सिग्नल चैनल वेव फ्रॉम जनरेटर। इट यूज डायरेक्ट digital synthesis DDS technology to product accurate and stable waveform. It can generate accurate, stable, pure and low distribution output signal. Also can provide high frequency vertical edge square waves. UTG 2000VS convenient interface, superior technical indexes, and user-friendly graphical display style can be users to complete tasks quickly and improve work efficiency. अभी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके तीन मॉडल्स आते हैं जो कि UTG 2000A और B सीरीज में एक मॉडल आता है। देखिए, मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसके कई मॉडल आते हैं जो कि सीरीज तो 2000 सीरीज A और B है। UTG 2122B की बात करें तो 2 चैनल में आता है और सैम्पलिंग रेट 1.28 गीगा सैंपल पर सेकेंड आता है। और हम बात करें इसका मेगा फ्रिक्वेंसी का, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में होती है, 120 मेगा हर्ट्ज से होती है। और हम बात करें तो UTG 2062B अगर बात करें तो इसमें 60 मेगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है और सैम्पलिंग 1.28 गीगा सैंपल पर सेकंड होता है। अगर हम बात करें UTG 2025A की तो 2 चैनल में आता है। यह भी 125 मेगा सैंपल पर सेकंड होता है। इसमें जो है कि इसमें जो मॉडल है आपका 25 मेगा हर्ट्ज तक की होती है। यानी अगर आप UTG 2025A लेते हैं तो 25 मेगा हर्ट्ज की क्षमता होती है। और इस तरीके से मैं चर्चा कर लेता हूँ इस फीचर्स में क्या क्या मॉडल्स। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो मॉडल मैंने बताया आप सभी को, तो इसमें डुअल चैनल विथ इम्पीडेंसी आउटपुट मोड होता है। सैंपल रेट की बात करें तो आपका 1.28 गीगा सैंपल पर सेकेंड एंड वर्टिकल रेजुलेशन और 60 बीट यानी 16 बीट तक होता है। साइन वेव आउटपुट 120 मेगा हर्ट्ज में, 80 मेगा हर्ट्ज में और 60 मेगा हर्ट्ज में आपको अवेलेबल है। फुल बैंडविड्थ रेजुलेशन इसकी है तो 1 माइक्रो हर्ट्ज तक है। साइन स्क्वायर वेव की बात करें तो 30 मेगा हर्ट्ज, 25 मेगा हर्ट्ज और 25 मेगा हर्ट्ज मिनिमम। मार्जिन की बात करें टाइम कैन बी रिच टू 11 नैनो सेकेंड एंड इट इज राइजिंग, मतलब कि हम 11 नैनो सेकेंड तक हम राइजिंग कर सकते हैं। फाइलिंग एंड ड्यूटी रेशियो के टाइम आर एडजस्टेबल की बात करें तो इसमें है। पल्स वेव फ्रॉम आप 30 मेगा हर्ट्ज यानी 30 मेगा हर्ट्ज, 25 मेगा हर्ट्ज, 25 मेगा हर्ट्ज एडजस्टेबल टाइम और राइजिंग फाइलिंग एंड ड्यूटी रेशियो 2 यानी 2 से 16 यानी 2 से 16। इम्पीडेंसी हार्मोनिक वेव्स इन फेज पोजीशन। सपोर्ट की बात करें तो 18 एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन मैक्सिमम लेंथ 160 कैरेक्टर्स। अब बैटरी वेव स्टोरेज ऑफ 8 to 16 8 से लेकर के 16 मिलियन पॉइंट्स हैं। 200 ग्रुप यानी 200 ग्रुप्स नॉन वोलेटाइल वेव फ्रॉम स्टोरेज हैं। स्टोरेज अप टू 20 मेगा यानी 20 मेगा तक है VSR और 7 GB ऑप्शनल इसमें दिया हुआ है। रिच मॉड्यूलेशन टाइप्स में AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK और OSK दिया हुआ है। और आगे बात करें श्रम दिया है DSBAM, QAM और PWM भी दिया है। सपोर्ट की बात करें हम, सपोर्ट पाते हैं फ्रिक्वेंसी स्कैनिंग एंड ब्रस्ट आउटपुट डुअल चैनल
कैन रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली और simultaneously external modulation, external molecular triggers हैं। और कंफर्टेबल 7 डिजिट TTL लेवल सिग्नल है और 4.3 इंच TFT कलर स्क्रीन आपको मिल जाती है। विथ USB होस्ट मैक्सिमम 32 गीगा USB डिवाइस लैन और 3 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक सोर्स इनपुट, 10 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक सोर्स आउटपुट होता है। पावर की बात करें तो पावर अपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इजी टू यूज मल्टी फंक्शन नोब एंड न्यूमेरिक की। एसोसीरीज की बात करें तो आपको पावर कार्ड मिलता है, USB केबल मिलती है 1 पीस और BNC केबल 1 मीटर की मिलती है। BNC रेड एंड ब्लैक एलिगेटर क्लिप कनेक्शन केबल 1 मीटर मिलता है, जो कि यूज़र CD मिलती है, यूज़र मैनुअल मिलता है और वारंटी कार्ड मिलता है। हैंडल एडजस्टमेंट की बात करें जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे USB कनेक्ट USB पोर्ट दिया हुआ है और ये ऑन ऑफ स्विच आपका दिया हुआ है और ये पूरा एरिया आपका स्क्रीन एरिया बोला जाता है। ये आपका डिस्प्ले एरिया पूरा बोला जाता है और मेनू, और ये है मेन मेनू आपको देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक के सभी पार्ट को मेन मेनू बोला जाता है। ये पूरे मेन मेनू है आपका। और बात कर लेते हैं आगे। ये आप देख पा रहे हैं कि मेनू है और ये आगे हम बात करते हैं, ये यूटिलिटी एंड सेटिंग है। इसमें जो ये बटन आप देख पा रहे हैं यूटिलिटी एंड सेटिंग की ये बटन है। इस साइड आप देख पा रहे हैं ये सारा ये न्यूमेरिक बटन से बोला जाता है इसको। और इसको हम बोल सकते हैं मैनुअल ट्रिगर भी बोलते हैं हम इसको। आपको ये ट्रिगर का नवा दिख रहा होगा, ये ट्रिगर है CNYC आउटपुट टर्मिनल 10 और आप देख पा रहे हैं जैसा। और ये आप देख पा रहे हैं BNC के लिए है। ये C1 आउटपुट टर्मिनल इसको बोला जाएगा। और ये आपका चैनल दिखा रहा है, चैनल 1 और चैनल 2 को आपको इंडिकेट रहा है, जो 50 मोड तो दिया है। BNC में आपका दिया है बोल्ट पिक टू पिक 42। और ये मल्टी फंक्शनल, इसको मल्टी फंक्शनल नोब के नाम से जाना जाता है। ये चैनल 1 और चैनल 2 है ये। जैसे कि आप पीछे वाला इसके भाग देख पा रहे हैं, जो कि 10 मेगाहर्ट्ज़ से इसको लिखा हुआ है, इन दिखा रहा है। ये एक्सटर्नल एनालॉग मॉड्यूलेशन इनपुट कनेक्टर है, जो है कि इसमें एक्सटर्नल एनालॉग मॉड्यूलेशन इनपुट कनेक्टर को आप कनेक्ट करते हैं। और दूसरा चीज़ मैं आगे बता दूं, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है मॉड्यूलेशन, यही है मॉड्यूलेशन इन कनेक्टर, यानी इसको एक्सटर्नल एनालॉग मॉड्यूलेशन इनपुट कनेक्टर बोला जाता है। और दूसरा आपको अगला कंसर्न बता दूं कि अगले वाले पिन पे इस पिन को बोलते हैं हम FSK ट्रिगर एंड CNT लिखा हुआ है, ठीक है। इस पिन को ज़रा देख लीजिए ध्यान से। एक्सटर्नल डिजिटल मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मीटर कनेक्टर। और ये लाइन पोर्ट के लिए आपको देख पा रहे हैं, ये USB पोर्ट के लिए हैं। और ये आप देख पा रहे हैं जो कि यह एक्सटर्नल 10 मेगाहर्ट्ज़ इनपुट कनेक्टर है। और ये इंटरनल आउट है ना, तो आउटपुट जो लिखा है इंटरनल 10 मेगाहर्ट्ज़ आउटपुट कनेक्टर दिया हुआ है। और ये जो देख पा रहे हैं आप वेंटिलेशन वेंट दिया हुआ है। और ये जो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये फ्यूज़ है और ये ऑन ऑफ स्विच आपका है।
पावर स्विच, यहाँ पे पावर कार्ड लगाया जाएगा। और इस बटन को हम कहते हैं मेन मेनू बटन।